नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। समझ में नहीं आता कि राजनीति कैसे की जाए, छोड़ दी जाए। जिस तरीके का व्यक्तिगत लगातार राजनीति में गाली गलौज की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, समाज का विघटन, समाज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देना, फिर किसी महिलाओं का किसी का चरित्र हनन, ये सही नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूँ, किसी के निजी लाइफ में मत जाइए, किसी के निजी लाइफ को बदनाम मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं जेडी जी, जितेंद्र जी, विनय जी, चाहे जो जी भी हों, अमन जी, मधेपुरा के कौन है, सबसे आग्रह करता हूं, किसी महिलाओं के रिस्पेक्ट को मत कमजोर कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, वो सार्वजनिक था, व्यक्तिगत नहीं था, और मुझे कष्ट पहुंचता है इस तरह की चीजें नहीं की जाए। और यदि किन्हीं को कष्ट पहुंचा है तो मैं व्यक्तिगत किसी ने कोई हमले किए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये इस इतनी बड़ी घटना, कहाँ प्रमोद जी बोल रहे हैं, कहाँ कौन बोल रहे हैं, सब कुछ दुनिया में। नरेंद्र तिवारी, हार्दिक पटेल, 3 बच्चियों के साथ उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, हम तो मर्द हैं, मेरे पास तो कोई भी आएगा। अब याद कीजिए, कोई भी घटना, अनवारुल जी, अंजी, ये सब चीजें नहीं होती है। कोई बाबाओं का, अभी एक दरोगा और एक सिपाही का, ये सब चीजों को रोकना चाहिए हर कीमत पर। ये अच्छी परंपरा नहीं है। एक बच्ची, क्या होगा उस बच्ची का, आप हमें बताएं। इसलिए बच्ची और मैं तो चैलेंज करता हूं, किसी को भी है हिम्मत, दुनिया को मैं चैलेंज करता हूं। आज तक मैंने जिंदगी में, मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे मोबाइल में साइबर दुनिया का चीज शुरू करो और सारे एमपी एमएलए को चेक करो, सबका सब कुछ होगा यदि कुछ भी होगा तो। एआई के युग में कुछ भी संभव है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए कोई। ये जब आप लड़िएगा तो आलोचना होगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, लोग किसी को फोन करेंगे, किसी को मैसेज भेजेंगे, किसी के कुछ, वो सब चीज छोड़ दीजिए। लड़ाई है तो आर पार होगी, लेकिन आप भीतर से साफ रहिए। मैं भीतर से साफ हूं और सबकी इज्जत किया हूं। जो जब जहां बुलाया है मैं गया हूं, सबकी रिस्पेक्ट किया हूं। मैं एक बात के लिए आज सबसे पहले कहना चाहूंगा, किसी महिलाओं के बारे में, उसके चरित्र पर दाग मत लगाइए। किसी बच्ची, किसी बच्चे पर ना लगाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और किसी जाति को गाली गलौज मत कीजिए प्लीज, ये आहत होता है। कोई जाति ने क्या किया, गलती पप्पू यादव की होगी, उस जाति को गाली दे, कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को गाली दे। गलती कोई पप्पू सिंह करे, पप्पू शर्मा करे। मैं कई बार ये बात बचपन से कहता हूं कि जाति को टारगेट मत कीजिए, किसी धर्म और मजहब को टारगेट मत कीजिए। और मैं जिस राजनीतिक व्यक्ति को, मैं ट्वीट कर चुका हूं कल भी कि उसके लिए राजनीति में किसी को, हम तो कहे सब 10% में है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। कपिल मिश्रा जी आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या क्या बात नहीं बोले, प्लेन में क्या नहीं दिखा। सिंगर जी, अंजी और सबका देखिए। आप ढूंढिए पप्पू यादव का, निकालिए। किसी जीवन में महिलाओं के साथ किसी, आप निकाल लीजिए, मैं क्षमा मांग लूंगा। सार्वजनिक जीवन में मैं कभी भी मरना पसंद करूंगा, उस दिन आत्महत्या कर लूंगा, और चैलेंज है मेरा। और मैं कभी घबराता नहीं हूं, लड़ता हूं। लड़ने के बाद मुझे चिंता नहीं होती किसी चीज, परिणाम जो भी हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा। और फिर मैं आग्रह करता हूं
किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के कुछ मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। आईटी रूल का फॉलोअप भी गलत होगा, इससे मैसेज भी गलत जाता है। दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में गाली गलौज के अलावे खत्म कर देने की प्रवृत्ति, मिटा देंगे, 5 तारीख के बाद खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया, पूरी ताकत 2.5 लाख से 3 लाख, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख लगभग फोर्स वहां भेजे गए। मैं दिल से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तिक्रम न करे, पैसे का खेल न करे तो भारत में कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। और मैं ममता दीदी को सैल्यूट करूंगा। आप जैसा कोई नहीं, जो लड़ने का कैरेक्टर आपके भीतर है वह इस कंट्री में 2 शख्स के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और मैं सबसे कहूंगा, पूरे विपक्ष को खड़े होने की जरूरत है। यदि बीजेपी चुनाव बंगाल जीत जाती है तो सारे विपक्ष को राजनीति दुकान बंद कर देनी चाहिए। बंगाल का पूरा सेंटीमेंट दीदी के साथ, जो संघर्ष करता है उसके साथ। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे, अब कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ रहे, वो लड़ेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। हर पार्टी लड़ती है, चाहे सीपीआई सीपीएम, जनता तय करेगी कि वोट किसे देना है। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर ममता दीदी को मत हराना। इस आतंक को मिटा दो, नहीं तो भारत खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया संकट में है, लेकिन पूरी बीजेपी और पैसा, पूरी मिशनरी, भान में जाए गैस, भान में जाए डीजल, भान में जाए कुछ भी, पूरी मिशनरी बंगाल में लगी थी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि हर परिस्थिति में ममता दीदी को हारने मत दे। पैर पकड़ता हूं, मैं अपने बिहार के साथियों से हाथ जोड़ता हूं। आप वहां कमाते हो, आज तक ममता दीदी ने आपको तकलीफ नहीं दी है। आप आजादी के साथ जीते हो, खाते हो, वहां बिजनेसमैन हो। प्लीज हिंदू मुसलमान मत करो। मैं सारे बिहार के बुजुर्गों से पैर पकड़ता हूं, नौजवानों से, बेटियों से। ये सभी जगह ठगे हैं, बिहार को ठगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंका है, बिहार की संस्कृति पर हमला किया है। ये लोग किसी के नहीं है, बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, बादल जी के, पूरे बुजुर्ग बादल के नहीं हुए, रेड्डी के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए। कल मैं जा रहा हूं चौटाला जी के यहां, मारने की कोशिश की गई उसको। चौटाला के नहीं हुए, भजनलाल के नहीं हुए, बंसीलाल के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, नीतीश के नहीं हुए। किसके होंगे ये? मैं बिहार के एक एक साथियों से पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। ये किसी के नहीं है। प्लीज, बिहार एक बोगिया होता है, बिहार पागलों की तरह एक चरित्र का होता है। बिहार के खून में दोगले ही नहीं होता। जहां रहता है, जिसके लिए जीता है बिहार, उसके लिए जीता है। बिहार और बंगाल एक खून है, एक परिवार है। बिहार एक ही था, इसलिए बंगाल हमारे खून में है। और बांग्ला की संस्कृति भारत के बीजेपी पार्टी के गुंडे तय नहीं करेंगे। आज 3 महीने से बाहर के गुंडे वहां पर बंगला और बंगाली कल्चर
और वहां रह रहे मजदूर गरीब को तंग कर रहे। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का आतंक से ये चुनाव हो रहा है। इसलिए यह चुनाव बंगाल के लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे जिस जाति धर्म के लोगों, मत हारना, अन्यथा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगी, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा लड़ने की। तीसरी तरफ अंतिम, आप देख रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, आप सोचो ये बीजेपी क्या है। 3 दिन पहले ईडी से इनके सारे राज्यसभा पर हमला करवाए। क्या क्या ये चिकना राघव चड्ढा, ये एक एमएलए जब बना था 10 आदमी के चंदे से, आज लंदन में घर है, 1 लाख का शर्ट पहनता है, 2 लाख 5 लाख का चप्पल पहनता है। ये गुंडा कहता था, क्या नहीं कहता था। हार्दिक पटेल कितनी गालियां देता था, लेकिन आज कहां है। कपिल मिश्रा जी ने कितना गालियां दी, कितने लड़कियों का नाम गिनाया हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ। क्या वो सही था? इसीलिए माफ मत, पंजाब के जनता माफ नहीं करेगी, ना करना। यही कैरेक्टर है, किसी को नहीं बख्शेगा। जब नीतीश जी को निपटा दिया 3 महीने में, गलत तरीके से ईडी का डर दिखा के, ईडी भेज करके जब दिखा दिया, माफ मत करना, हाथ जोड़ता हूं। और चंद्रबाबू नायडू जी आपको नहीं छोड़ेंगे। शिंदे साहब को निपटा दिया, नीतीश को निपटा दिया, आप अरविंद केजरीवाल पर हमला कर दिया, आपको छोड़ेंगे? ये बस डरता है तो एक आदमी से, राहुल गांधी से, सिर्फ राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को नहीं निपटा सकता, नहीं तो ये सबको खत्म करेगा। आप सब एक होइए और पूरे देश की जनता से अपील करेंगे, आप लोग अपील के लिए, बंगाल में किसी कीमत पर दीदी को चुनाव हारने ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय।